हाय। तो कैसे आप सब लोग। मेरा भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जो अपनी नदियों की श्रृंखला चल रही है एमपी नदियों के बीच में, जो उसी की श्रृंखला के बीच में जो आज का टॉपिक है वो है अपना बैनगंगा नदी। कौन सी? बैनगंगा नदी। और बैनगंगा नदी जो है वो गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। कौन सी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है? तो गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे बैनगंगा नदी उप उप तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैनगंगा नदी उपतंत्र भी कहते हैं, जो कि गोदावरी नदी का सहायक नदी तंत्र रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बैनगंगा नदी दक्षिण में बहने वाली, यानी दक्षिण दिशा की ओर। इसीलिए मैंने ये जो दिशा बनाई है क्या कर दिया गया? दक्षिण की ओर निकाल दिया। ये पूर्व हो गया, नहीं सॉरी, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है, तो वो कौन सी नदी है? अपनी बैनगंगा नदी ही है। ठीक है, बैनगंगा नदी सिवनी के पासवाड़ा, बैनगंगा नदी सिवनी के पासवाड़ा पठार के मुडारा गांव, कौन सा? सिवनी के पासवाड़ा पठार के मुडारा गांव के निकट रजोला ताल, कौन सा? मुडारा गांव के निकट, सिवनी के पासवाड़ा पठार के मुडारा गांव के निकट रजोला ताल, कौन सा? रजोला ताल से निकलती है। कौन सी? अपनी बैनगंगा नदी। ठीक है, बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। केवल कौन कौन से? सिवनी और बालाघाट। कौन कौन से? सिवनी और बालाघाट जिलों में ही बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके बाद कहाँ चली जाती है? तो इसके बाद महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद बैनगंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बैनगंगा नदी पर सिवनी में एक बांध बनाया है। ठीक है, सिवनी में एक बांध स्थित है। कौन सी? बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में क्या है? एक बांध स्थित है, जिसका नाम क्या है? भीमगढ़। कौन सा? भीमगढ़। भीमगढ़ को अब संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। भीमगढ़ बांध को अब क्या कहते हैं? संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1972 में। कब हुआ था? तो 1972 में। भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध का निर्माण कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। इसकी खासियत क्या है कि ये मिट्टी से निर्मित है, यानी कि इसके सामने जो नदी का पानी जो रोका गया है और जो दीवार से जो रोका गया है, वो दीवार किस चीज की बनी हुई है? तो मिट्टी की बनी हुई है। कैसा? मिट्टी का बांध है। ठीक है, तो मिट्टी का बांध है। और ये कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा बांध है। कैसा? मिट्टी से निर्मित भीमगढ़ बांध मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो कि कहाँ पे है? सिवनी के छपारा में। कौन से? सिवनी के छपारा में स्थित है। ठीक है, भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो अपनी बैनगंगा नदी है सिवनी से निकलकर कहाँ चली जाती है? बालाघाट में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बालाघाट जिले में प्रवेश करती है। बालाघाट जिले में जब ये प्रवेश करती है तो ये एक जलप्रपात का निर्माण करती है। बालाघाट जिले में जैसे ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या करती है? एक ये जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गांगुल जलप्रपात। कौन सा? गांगुल जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? तो बालाघाट में। कौन सी नदी पे? तो बैनगंगा नदी पर। ठीक है, इसके बाद में बैनगंगा नदी से बालाघाट में एक नदी आके मिलती है। बैनगंगा नदी से ही बैनगंगा की सहायक नदी है, जिसका नाम है बावन थड़ी। कौन सा? बावन थड़ी। ये वाली बावन थड़ी नदी पर ये एक परियोजना स्थित है, जिसका नाम भी क्या है? बावन थड़ी परियोजना। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी परियोजना। कौन सा? राजीव गांधी परियोजना। बावन थड़ी नदी जो कि बालाघाट से निकलती है और बैनगंगा की सहायक नदी है, यानी कि बैनगंगा में नहाकर मिल जाती है। इस पर एक परियोजना बनाई गई, जिसका नाम क्या है? बावन थड़ी परियोजना ही है। और जिसे अब क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी परियोजना कर दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है वैसे? राजीव गांधी परियोजना दे दिया गया है। ठीक है, बैनगंगा नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो बैनगंगा नदी के उपनाम है बैया, बेवा,
दीदी, और इसे सिवनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो दीदी कौन सी है अपनी? बेनगंगा नदी। कौन सी? बेनगंगा नदी। भैया, बेवा, दीदी और सिवनी की जीवन रेखा, ये क्या है? इसके उपनाम है बेनगंगा नदी के। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। पेंच नदी कौन सी? पेंच नदी। पेंच नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है, ये प्रमुख नदी है, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा। पेंच नदी जुन्नार देव, कहाँ से? पेंच नदी जुन्नार देव पहाड़ी से निकलती है। पेंच नदी जुन्नार देव पहाड़ी से निकलती है, और जुन्नार देव पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। तो जुन्नार देव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अपनी पेंच नदी निकलती है। और पेंच नदी कहाँ पे आके मिलती है? तो सॉरी, कौन सी नदी से आके मिलती है? तो बेनगंगा नदी से मिलती है। यानी कि पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पेंच नदी के बारे में 2-4 फैक्ट हैं। पेंच नदी पर ही प्रियदर्शनी नेशनल पार्क स्थित है। पेंच नदी पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो प्रियदर्शनी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, पेंच नदी का वर्णन द जंगल बुक, जिसपे वो मोगली वाली मूवी देखी होगी आपने, द जंगल बुक, हॉलीवुड की मशहूर मूवी है, आपने देखा होगा, तो जिसमें मोगली का किरदार रहता है, जो कि बचपन से ही भेड़ियों के द्वारा पाला जाता है, मोगली जो रहता है। ठीक है, तो द जंगल बुक जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, इसके लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। कौन? रुडयार्ड किपलिंग, जो इसके लेखक हैं, रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, द जंगल बुक में किसका वर्णन मिलता है? तो अपनी पेंच नदी का मिलता है। कौन सा? पेंच नदी का। और पेंच नदी में ही, और द जंगल बुक में प्रियदर्शनी नेशनल पार्क का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, द जंगल बुक में, जिसका लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। ठीक है, प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना, मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना कौन सी थी? तो बेनगंगा नहर परियोजना ही थी। कौन सी थी? बेनगंगा नहर परियोजना। प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना कौन सी थी? तो बेनगंगा नहर परियोजना थी। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी नहर परियोजना। क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो प्रदेश की पहली नहर परियोजना कौन सी थी? तो बेनगंगा नहर परियोजना थी, और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी और है, जिसका नाम क्या है? बड़दा। कौन सी? बड़दा। इसकी एक सहायक नदी का नाम क्या है? बड़दा। बड़दा जो कि कहाँ से निकलती है? बर्धन शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बर्धन शिखर। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बैतूल जिले में स्थित है। कौन से में? बैतूल जिले में। तो बर्धन नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले में। बैतूल से निकलती है, और यह महाराष्ट्र कहाँ जाके मिलती है? भंडारा में मिलती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जाकर मिलती है। किससे? बेनगंगा नदी से। बड़दा नदी जो कि बर्धन शिखर से निकलती है बैतूल से, और कहाँ आकर बेनगंगा से मिलती है? तो भंडारा जिला में मिलती है। कौन सा? भंडारा जिला। और भंडारा जिला कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। जब ये बेनगंगा नदी से मिलती है, तो बेनगंगा नदी का नाम बदलकर अब क्या हो जाता है? जैसे ये नदी बेनगंगा नदी से आकर मिल जाती है, तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। कौन हो जाता है? प्राणहिता। जब बड़दा नदी बेनगंगा नदी से जाकर मिलती है, कहाँ पे? भंडारा जिले में। भंडारा जिला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब भंडारा जिले में जाकर बड़दा नदी बेनगंगा नदी से मिलती है, तो इनका नाम बदलकर क्या हो जाता है? प्राणहिता। और प्राणहिता ही जाके कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। यानी कि बेनगंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है। कहाँ पे? भंडारा जिले में। कौन सी नदी के आकर मिलने से? तो बड़दा नदी के आकर मिलने से। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्राणहिता। और प्राणहिताई जाके प्राणहिताई नदी क्या करती है? गोदावरी नदी में जाकर अपना जल गिराती है। जैसे गंगा का नहीं होता, गंगा, पद्मा, भागीरथी, ठीक है, जमुना, जैसे कि ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जमुना हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका नाम भी क्या हो जाता है? चेंज, प्राणहिता हो जाता है। कौन सी नदी आकर जब मिलती है इससे? तो बड़दा नदी जब आकर इससे मिलती है बेनगंगा नदी से, तो इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? प्राणहिता। और कहाँ आकर मिलती है? तो भंडारा जिला महाराष्ट्र में आकर ये मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। बेनगंगा नदी की सहायक नदियां। बेनगंगा नदी की सहायक नदियों में बड़दा, बाग, बावनथड़ी, पेंच, कन्हान, बाम, धिर्री, ठेल, चूलबंद, पंगोली, चंदन, सूर, साबर, थोरी, ये क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां। कौन कौन सी? बड़दा, बाग, बावनथड़ी, पेंच, कन्हान, बाम, धिर्री, ठेल, चूलबंद, पंगोली, चंदन, सूर,
सवार, सावर और थोरी, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? बेनगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है देव नदी। कौन सी? देव नदी। अपन थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते हैं जिससे कि मैं लिख सकूं थोड़ा सा। देव नदी, कौन सी? देव नदी। एक इसकी सहायक नदी है देव नदी। ठीक है, बहुत सी सहायक नदियां हैं। तो देव नदी पर क्या है? मलधर जलप्रपात बनाती है। जो देव नदी है वो क्या करती है? मलधर जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। देव नदी मलधर जलप्रपात बनाती है। कहाँ बनाती है? तो बालाघाट में बनाती है। कहाँ बनाती है? तो बालाघाट में बनाती है। देव नदी क्या करती है? मलधर जलप्रपात बनाती है। कहाँ पे? तो बालाघाट में। ठीक है, नेहर सेरा बांध, जो नेहर सेरा बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है? तो चंदन नदी पर स्थित है। नेहर सेरा बांध, नेहर सेरा बांध किस नदी पर है? तो चंदन नदी पर है। नेहर सेरा बांध किस नदी पर है? चंदन नदी पर। नेहर सेरा बांध चंदन नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा की सहायक नदी है। तो नेहर सेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंदन नदी पर स्थित है। और ये भी कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। कौन से? बालाघाट में स्थित है। यानी कि देव नदी जो कि मलधर जलप्रपात बनाती है वो कहाँ पे? मलधर जलप्रपात कहाँ बनाती है? तो बालाघाट में बनाती है। और नेहर सेरा बांध चंदन नदी पर जो बनाया गया है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी बालाघाट में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बड़दा नदी पर एक बड़दा आश्रम है। क्या है? बड़दा आश्रम। बड़दा नदी पर एक क्या है? बड़दा आश्रम है। बड़दा आश्रम स्थित है। क्या है? बड़दा आश्रम स्थित है। बड़दा आश्रम स्थित है। और इस बड़दा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने की थी। बड़दा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मैंने बना दिया है ऊपर, लेकिन ये वास्तव में स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो बड़दा नदी पर एक बड़दा आश्रम है जिसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2019 में इसे स्वच्छता जो होती है ना, स्वच्छता की जो यूनिवर्सिटी हो, यानी कि स्वच्छ भारत के तहत जो स्वच्छता के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही है ना, यूनिवर्सिटी, तो स्वच्छता यूनिवर्सिटी भी यहीं पर बनेगी। कौन सी? बड़दा आश्रम पे ही। तो 2 अक्टूबर को ये घोषणा की गई थी 2019 को कि यहाँ पर स्वच्छता यूनिवर्सिटी बनेगी। कहाँ पे बनेगी? बड़दा आश्रम पे। स्वच्छता यूनिवर्सिटी तो बड़दा आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। और 2 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर घोषणा की गई कि यहाँ पर क्या बनेगी? स्वच्छता यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? बड़दा आश्रम में। और बड़दा आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान स्थित है? तो बड़दा आश्रम स्थित है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, यानी कि ये अब खत्म हो चुका है। यानी कि अपनी जो बेनगंगा नदी है, बेनगंगा नदी में बस इतना ही जानने लायक है। ठीक है, पेंच नदी भी ये इतना ही था। पेंच नदी जब बेनगंगा नदी से आके मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता हो जाता है। पासवाड़ा पठार के मुंडारा गांव के निकट से ये निकलती है। ठीक है, इस पर एक भीमगढ़ बांध बनाया गया है जिसका संजय गांधी अब क्या कर दिया गया है? संजय गांधी बांध कर दिया गया है। ठीक है, इसे कीचड़ का बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीचड़ बांध भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी के द्वारा बनाया गया ना, तो इसे कीचड़ बांध भी कहते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, भीमगढ़ बांध। ठीक है, इसके बाद में कहाँ चली जाती है? सिवनी से निकलने के बाद बेनगंगा नदी बालाघाट में चली जाती है। बालाघाट में क्या करती है? गंगुल जलप्रपात का निर्माण करती है। बालाघाट में इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? बावनथड़ी नदी। इस पर क्या किया गया? बावनथड़ी परियोजना बनाई गई है, जिस पर परियोजना स्थित है, और इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी परियोजना कर दिया गया है। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो
बेवा, दीदी, सिवनी की जीवन रेखा भी कहते हैं। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? तो जुन्नार देव की पहाड़ी से। कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, ठीक है। बड़दन शिखर से कौन सी नदी निकलती है? बड़दा निकलती है, जो कि कहाँ पे स्थित है? बैतूल में स्थित है। बैतूल से निकलने के बाद महाराष्ट्र में इस पर एक आश्रम है जिसका नाम क्या है? बड़दा आश्रम, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं पेनगंगा नदी की? बड़दा, बाघ, बावनथड़ी, पेंच, कनान, बाम, धिर्री, ठेल, चूलबंद, पंगोली, चंदन, सूर, सावर और थोरी, ये क्या है? अन्य इसकी सहायक नदियां, ठीक है। पेंच नदी पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो प्रियदर्शनी नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं तो द जंगल बुक जिसके लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। इसमें भी पेंच नदी का वर्णन मिलता है, ठीक है। प्रदेश की पहली नहर परियोजना बैनगंगा नदी पर ही स्थित है, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? संजय गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। सिवनी से निकलती है बैनगंगा और भंडारा जिला महाराष्ट्र में आकर ये क्या करती है? गोदावरी नदी से आकर मिल जाती है। जब ये गोदावरी नदी से मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? तो प्राणहिता हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राणहिता। यह मध्य प्रदेश की दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जो कि नदियों के ऊपर था। तो आज से आपकी नदियां खत्म हो चुकी हैं, लगभग खत्म हो चुकी हैं। छोटी मोटी नदियां, वैसे तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जो प्रमुख नदियां हैं वो मैंने बता दी है, ठीक है। तो इसके बाद अपन मध्य प्रदेश के जलवायु में प्रवेश करेंगे। जलवायु या मिट्टियाँ, कौन सा भी टॉपिक उठा लेंगे। पहले जलवायु उठाएंगे, उसके बाद क्या करती है? जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो जलवायु पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे मिट्टियाँ। तो बताइए आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा है? अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।